नमस्कार, मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे। तो बेसिकली हमने कंप्लीट सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए थे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एमएस पावर पॉइंट का। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट आज की क्लासेस हमारी होने वाली है किसके लिए? सीयूटी एलएलबी 2024 के बैच के लिए। अगर आप सीयूटी 2024 में कंप्यूटर का सिलेबस देख रहे हो या फिर कंप्यूटर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ मतलब यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ के आप तैयारी को आगे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्लासेस चल रही हैं आपकी बिल्कुल बेसिक्स चल रही हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है वैसे टॉपिक्स आपको सारे कवर करवाए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज की हमारी टॉपिक होने वाली है एमएस पावर पॉइंट, दैट्स मींस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस जो स्टैंड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट से स्टैंड होता है, देन पावर पॉइंट आज की हमारी क्लास है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के यार अपने किसी ना किसी टॉपिक पे आते हैं और आगे देखते हैं एमएस पावर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल है या फिर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में पावर पॉइंट से। ठीक है, तो पहले चलो पावर पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो पावर पॉइंट दैट मींस पीपीटी। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीटीज। इट इज अ पावरफुल इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट होता है हमारा एक पावरफुल जो होता है इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, दैट्स मींस हम कह सकते हैं कि जो हमारा पावर पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन बनाता है। ये प्रेजेंटेशन जैसे आप अपने ऑफिस में अपने कॉलेज में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको इस पीपीटी पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक पीपीटी है जिसको मैंने खुद पावर पॉइंट पे बनाया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है फिर आगे जो मैं ग्राफिक्स ऐड करूंगा या फिर जो पिक्चर्स होंगे ये सभी किसके हेल्प से बने हैं? हमारे पावर पॉइंट से बने हैं। दैट्स अलाउड टू यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग स्लाइड शोज। ठीक है, जो आपको प्रोफेशनल लुकिंग स्लाइड शो बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो पावर पॉइंट है वो किस लिए यूज होता है? तो वो हमारा यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं किसके लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो एक कैसी सॉफ्टवेयर है? वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है। ठीक है, कैसी सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अलाउ करता है किसको? क्रिएट अ प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज को बनाने के लिए अलाउ करता है। अगर आगे हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, हमने बात की यहाँ पे, देन इसका अगर ओवरव्यू बात करें, ठीक है, कि अगर आपने पावर पॉइंट कभी ना कभी आपने कभी यूज किया होगा, अगर अदरवाइज आप यूज नहीं किए हो, ठीक है, तो हम बात करें जब आप पावर पॉइंट को पहली बार ओपन करते हैं तो पहला स्लाइड जो आपको दिखेगा कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये आपकी पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जिससे आप जितने पेजेस बनाए हुए हैं आपने यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जितने स्लाइड बनाए हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। और जो भी आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये टेक्स्ट का आपका सेक्शन आ जाता है। देन इसके बाद इमेजेस आपको कुछ ऐड करना है या फिर साइड में कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और वही नीचे कॉर्नर में मैं बात करूं तो आपको जूम इन जूम आउट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल चेंज करने की सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने एमएस वर्ड में बताया था, ऊपर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड कट के ऑप्शन मिलते हैं। तो वो सभी चीजें एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो पैकेजेस होते हैं सभी में सेम होता है। ठीक है, देन इसके बाद आपका फाइल का सेक्शन होता है, होम होते हैं, इंसर्ट होता है, क्रिएट होता है, एनिमेशन के कुछ ऑप्शन होते हैं, ऐसे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देन आपको यहाँ पे कुछ स्लाइड्स, ठीक है, ये सभी कुछ स्लाइड्स को ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह स्लाइड, आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी हो तो ये सभी चीजें भी यहाँ पे अलाउ होती हैं। देन कॉपी और पेस्ट भी यहाँ होते हैं। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से पेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोई डायग्राम या फिर फोटोस देकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपके ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा एक्शन कहाँ पे होने वाला, कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है, ये सभी चीजें भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आई होप अब तक आपको सभी चीजें समझ आ गई होंगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक चीज जो आपको देखी होगी एमएस पावर पॉइंट की। ठीक है, अगर क्लास में अगर आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट टूल्स की हम बात करेंगे पावर पॉइंट के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। हियर आर द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट टूल्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टूल्स है सिर्फ उसकी बात करेंगे। जैसे आपका आ गया होम सेक्शन, ठीक है, होम का आ गया सेक्शन, ये भी मैंने पीछे बताया था आपको, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड, ये सभी सेक्शन आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, देन शो, रिव्यू, व्यू और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द पावर पॉइंट। ठीक है, अगर आप बेसिकली इतना पावर पॉइंट यूज करते तो ये सभी
का यूज करना आपके लिए काफी बिगिनर लेवल पे है अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग इन्हीं सभी टूल्स का यूज करके एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कहिए या फिर जो मेन फीचर्स कहिए, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है MS पावर पॉइंट के अंदर, जिसके थ्रू हम किसी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, ठीक है। ये रही हमारी प्रेजेंटेशन की एक ओवरव्यू, ठीक है। आप किसी प्रेजेंटेशन को बनाते हो तो वो कुछ ऐसा रहता है, मतलब यहाँ पे आपका टेस्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, देन कुछ ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर रहे हो तो ये आपके ग्राफिक्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये आपके एरिया, ठीक है। ये स्लाइड का सेक्शन आपका रहा, यहाँ पे ये सभी स्लाइड्स कवर होंगे। देन आपका जूम इन, जूम आउट, डिस्प्ले, ड्यूरेशन, टाइम्स, एवरीथिंग, सभी चीजें आपकी यहाँ पे चीजें होंगी, ठीक है। अब कुछ आपको यहाँ पे ग्राफिक्स और भी ऐड करने होते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, होम, फाइल, इंसर्ट, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये हमारे सबसे टॉप के सेक्शन में होता है, ठीक है, ये हमारे टॉप के सेक्शन में होता है, ठीक है, ठीक। और वही नीचे आपका जूम इन, जूम आउट, ये रहा आपका, ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सब चीजें रही, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूजेस, किसका यूज हम कहां पे करते हैं पावर पॉइंट का, तो एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ठीक है, आपको कोई असाइनमेंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, एक प्रेजेंटेशन बनानी हो किसी भी चीज के ऊपर, अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ, हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इंग्लिश वगैरह, किसी भी चीज की सब्जेक्ट की मैं बात करूं, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, ऑफिस में शो करने कहीं पे, तो किसका भी यूज करेंगे, MS पावर पॉइंट का, ठीक है। सेम उसी तरह मार्केटिंग के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। आपने काफी सारे फोन्स में या फिर यूट्यूब पे या फिर लैपटॉप, टीवी पे काफी सारे एड्स वगैरह देखे होंगे, जो किसके बनते हैं, मार्केटिंग के एड जो होते हैं वो पावर पॉइंट की मदद से हम बनते हैं, ठीक है। बिजनेस पर्पस में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एंड क्रिएटिंग ए रिज्यूमे काफी अच्छे एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पावर पॉइंट का, ठीक है। डिपेक्टिंग ग्रोथ के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ यूजेस हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हो सकता है इसमें कोई एक ऑप्शन दे दे या फिर सारे ऑप्शन दे दे, आपसे पूछ दे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, कि हम इसका यूज कहां पे करते हैं पावर पॉइंट का, तो एजुकेशन फील्ड है, मार्केटिंग है, बिजनेस है, फॉर क्रिएटिंग अ रिज्यूमे एंड डिपेक्टिंग ग्रोथ, इन सभी चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा खींच दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बेसिक पावर पॉइंट की मैं बात करूं, बेसिक पावर पॉइंट में क्या कहता है वो, द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। अब प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, दैट मींस जिसको हम टच नहीं कर सकते, इजी लैंग्वेज में बात करें तो जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, देन जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी दैट मींस हम क्लाइंट बेस्ड है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं क्लाइंट बेस्ड है, जिसको एज अ क्लाइंट हम लोग यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जिसको डेवलप करती है, जिसको मैं बात करूं पावर पॉइंट की, तो इसको डेवलप किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था, और एज अ क्लाइंट इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, एनिमेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। एंड नेम फॉर द बाय रोबोट मैकलिन एंड डेनिस, ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो यही इनके फाउंडर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इट वाज रिलीज ऑन अप्रैल 20, 1987, ठीक है, इसको अप्रैल 20, 1987 को डेवलप किया गया था। एंड आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ऑन इट इज क्रिएशन इट वाज एक्वायर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो 3 महीने बाद इसको एक्वायर कर लिया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले रहा है कि इसके फाउंडर कौन है या फिर हु इज द फादर ऑफ पावर पॉइंट, तो आप किस पे टिक करना है, आपको इन पे टिक करना है, रॉबर्ट मैकलिन एंड डेनिस ऑस्टिन पे टिक करना है, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था कब, 3 महीने बाद इसके बनने के बाद, ठीक है। और इसकी रिलीज डेट की मैं बात करूं तो 20 अप्रैल 1987 को आपको टिक करना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। देन द फर्स्ट वर्जन ऑफ इस प्रोग्राम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट वाज पावरपॉइंट 2.0, ठीक है। इसका जो पहला प्रोग्राम, ठीक है, इसका जो पहला वर्जन है, पहला प्रोग्राम
लॉन्च किया गया था वो किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कब किया गया था? 1990 में, 1990 में किया गया था, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2.0। ठीक है, ये इसका नाम उस टाइम पे रखा गया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं जिसका पहला वर्जन था कब रिलीज किया गया था? तो 1990 में किया गया था, और उसका नाम क्या था? तो MS पावर पॉइंट 2.0 इसका नाम रखा गया था। ठीक है, और फाउंडर कौन थे इसको मैंने आपको बता ही दिया। तो पावर पॉइंट क्या है? इट इज अ प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है दैट्स यूजेस ग्राफिक्स, जो यूज करता है किसको? ग्राफिक्स को, वीडियोस को, एक्सेट्रा, इमोजीज वगैरह सभी चीजें उसमें अंदर ऐड हो जाती हैं। टू मेक अ प्रेजेंटेशन टू मोर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, जो आपको किसी प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले दिखाया ये वाली प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखिए साइड में कुछ स्लाइड्स है और टेक्स्ट वगैरह भी ऐड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप स्लाइड बना सकते हैं पावर पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द सेव्ड प्रोग्राम इस प्रेजेंटेशन इज PPT। ठीक है, .ppt। इसके अंदर जो भी हम पावर पॉइंट के अंदर जो भी अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, फिर जो भी एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको हम सेव करते हैं तो उसके जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? .ppt। इससे पहले मैंने MS वर्ड पढ़ाया था, उसमें भी MS वर्ड का मैंने बताया था। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, MS ऑफिस के अंदर जितने भी आपके प्रोग्राम्स आएंगे सभी की एक्सटेंशन क्या होगी? डिफरेंट अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि सभी का यूज अलग अलग जगहों पे होता है तो अलग अलग उसके एक्सटेंशंस भी होते हैं। ठीक है, तो अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कंप्रेसिंग स्लाइड्स एंड द अदर फीचर इज आल्सो नोन एज PPT। इसको हम अगर अलग किसी नाम से जानते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं PPT। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग PPT की स्लाइड्स की बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है? एक हमारा प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम यूज करते हैं किसको? ग्राफिक्स को, वीडियो को, इमोजीज को, GIF, ये सभी चीजें हम लोग इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स कैन बी एडेड ऑन अ स्लाइड। तो क्या क्या एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं? तो आपके कुछ क्लिप आर्ट्स हो गए, ठीक है, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गया किसी ह्यूमन का, किसी भी एनिमल्स के, नेचर का, जो भी जिससे भी रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब मार्केटिंग बना रहे हो तो मार्केटिंग ऐड कर सकते हो, बिजनेस हो गया, स्कूल से हो गया, कॉलेजेस हो गए, ऑफिस से कोई प्रेजेंटेशन हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी ग्राफिक्स हैं, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सभी ग्राफिक्स आपको गूगल्स पे भी मिल जाएंगे और पावर पॉइंट के अंदर भी मिल जाते हैं। ठीक है, चार्ट हो गया, मीडिया क्लिप्स हो गए, वीडियोस तक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बात करूं वीडियोस की तो वीडियोस आपकी कुछ सेकंड्स की होती हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपको बहुत सारी लंबी वीडियोस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो स्लाइड में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? क्लिप आर्ट, ग्राफ, टेबल, फोटोग्राफ्स, चार्ट, मीडिया क्लिप्स एंड वीडियो, ये सभी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये कुछ आपके इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ऐसे टाइप के कोई भी पिक्चर्स, PNG, वेक्टर इमेजेस, ये सभी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगता है। तो कुछ जो हमने पढ़ा अभी पावर पॉइंट के बारे में, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे अभी जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो मैंने क्लास ली है उसी पे ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन अ पावर पॉइंट। अगर हमें मैक्सिमम जूम करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर तो हम कितना कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या होगा? 400%, 300%, 200% एंड 100%। क्या होता है? तो अगर आपको इसका आंसर आता है आप हमें इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्वेश्चन का नंबर लेके। क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला हमारा है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका पहला आंसर होगा आपका 400%, 400% तक हम इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, जूम देखने को हमें मिलता है किसके अंदर? पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो in PowerPoint presentation, the design regulate the layout and the formatting for the slide. This is the commonly known as। तो इसको हम किस नाम से, जो भी हम अपना टेम्पलेट बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन PPTs कहिए, जो भी बनाते हैं प्रेजेंटेशन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्लूप्रिंट, प्लेस होल्ड्स,
टेम्पलेट्स, डिजाइन प्लेट्स, किस नाम से इसको जानते हैं? ठीक है, तो इसको जानते हैं टेम्पलेट के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, जो मैंने भी स्टार्टिंग पॉइंट में जब मैंने पढ़ाया था, आज की मैंने जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने तुरंत बताया था कि पावर पॉइंट क्या है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है, या फिर कह सकते हैं ऑल ऑफ एबव, मतलब ये तीनों है। तो क्या है इसका आंसर? नीचे आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है इसका आंसर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने क्लास जैसे ही स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने बताया था आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी हमने सभी चीजें देख ली अच्छे से। ठीक है, जो एलिमेंट हमें ऐड करना होता है, पावर पॉइंट क्या कहता है, या फिर फाउंडर की बात करें, या फिर किस डेट को इसको रिलीज किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने कब इसको एक्वायर किया था। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देख ली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी यूजेस की बात करूं तो भी हमने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।